नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। कल तक अपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर किया था उसमें अपने डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र के बारे में बात करी थी, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था आपने। आज जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो है सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के द्वारा अपने किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो विभाजन सूत्र जो है किन्हीं भी दो पॉइंटों का विभाजन किसी तीसरे पॉइंट के द्वारा किया जाता है। तो अपना आज का टॉपिक जो है वो है विभाजन सूत्र। ठीक है, इसको लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है अंतः विभाजन, जिसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट टाइप है इसका। दूसरा है बाह्य विभाजन, इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, देखिए होता कैसे है। पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट नंबर इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। दो पॉइंट है P और Q। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब कोई तीसरा पॉइंट आ जाता है R, वो इसको करता है अंतः विभाजित, यानी वो P और Q के मध्य में कहीं स्थित होगा। ये पॉइंट आ गया R, इसके कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, आपको ये चीज गिवन होगी P और Q की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की, x1 y1 और x2 y2 की। उसके बाद यहाँ रेशियो दिया होगा आपको कि ये m1, इस जो लेंथ है इसका m1 रेशियो है और ये m2 रेशियो है, यानी इस R पॉइंट ने इस पूरी डिस्टेंस को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अंतः विभाजन के लिए x के R के निर्देशांक x बराबर क्या होगा m1 m2 m1 m2। ठीक है, यहां प्लस लिखा है, यहां भी प्लस लिखा है। अंतः विभाजन की बात हो रही है, m1 m2 लिखना है, m1 m2 लिखना है। ठीक है, दोनों के बीच में आपने प्लस लगाया है, यहां 1 है तो यहां इसके साथ x2 आ जाएगा और इसके साथ x1 आ जाएगा। ठीक है, ये x के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे जब आपको m1 m2 x1 x2 की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा, सेम लिखेंगे m1 m2 अपॉन m1 m2, यहां प्लस 1 के साथ 2 आएगा और 2 के साथ 1 आएगा। ये आपके y के r के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और इससे y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये था अंतः विभाजन। इसके बाद अपने बात करते हैं बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन की। 2 नंबर ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब R पॉइंट जो है वो आपका यहां मध्य में स्थित नहीं है, इसके मिडिल में या इधर उधर नहीं है। PQ के बाहर कहीं तीसरा पॉइंट R आ गया, ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और R के हैं x और y। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए अपने सिर्फ एक चीज को याद रखना है, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। ये अंतः विभाजन था, यहां पर प्लस आया था। ठीक है, यहां पर माइनस आएगा क्योंकि ये इससे क्या है, बाहर है। तो अंतः विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए R के निर्देशांक, तो x बराबर क्या हो जाएगा m1 m2, वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले अपने लिखा था m1 m2, यहां माइनस आएगा, वहां पर क्या आया था
प्लस आया था, यहाँ क्या आएगा x2, यहाँ क्या आएगा x1। ठीक है, इसी तरह से y के लिए m1 m2 m1 m2, यहाँ माइनस लगाओ y2 y1। ये आर के निर्देशांक आप यहां से फाइंड कर सकते हैं जब बाह्य विभाजन होगा, यानी एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। यहां पर भी रेशियो क्या आएगा, ये पूरा रेशियो यहां से लेके यहां तक m1 हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक ये m2 हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, जिसकी सहायता से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कुछ। ये कहते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,1 और 5,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करता है। 2 पॉइंट दे दिए P और Q। P के कोऑर्डिनेट है -2,1 और Q के कोऑर्डिनेट है 5,4। ठीक है, और M1 रेशो M2 की वैल्यू है 2:3। ठीक है, और इंटरनल डिवीजन है अंतः विभाजन। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। R फाइंड करना है, R के कोऑर्डिनेट x और y फाइंड करना है। ठीक है, इंटरनल डिवीजन है तो x बराबर क्या होगा m1 m2 अपॉन m1 m2, दोनों में प्लस आएगा x2 x1। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू लास्ट वाले पॉइंट की होगी। ठीक है, 5 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू -2, 2 प्लस 3 तो जाएगा 10 - 6/5, ये हो जाएगा 4/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो y बराबर m1 m2 m1 प्लस m2 y2 प्लस y1 हो जाएगा यहाँ। तो m1 की वैल्यू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, 2 प्लस 3, 8 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 11/5। ये y की वैल्यू आ गई। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4/5 और 11/5, ये इसके r के निर्देशांक होंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अपने बाह्य विभाजन का क्वेश्चन करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,4 और 7,2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको। P का कोऑर्डिनेट है -4,4 और Q के हैं 7,2। ठीक है, M1 रेशियो M2 जो है आपका वो है 4:7। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है, बाह्य विभाजन। ठीक है, तो बाह्य विभाजन के लिए अपने R एक को पॉइंट ले लेते हैं R, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, y। तो x इक्वल क्या होगा m1 m2 अपॉन m1 m2। एक्सटर्नल के लिए माइनस आता है, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1। m1 की वैल्यू है 4 इंटू x2 की वैल्यू है 7, m2 की वैल्यू 7 इंटू -4, 4 - 7। ये चीज याद रखना है, m1 - m2 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, 7 - 4 नहीं करेंगे, 4 - 7 करेंगे। तो 28 माइनस प्लस 28 माइनस में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56/3 माइनस का। y की वैल्यू y इक्वल हो जाएगा m1 m2 m1 प्लस m1 m2। एक्सटर्नल है तो माइनस आ जाएगा y2 y1। m1 की वैल्यू 4 गुणा 2 -7 गुणा 4, 4 - 7, ये हो जाएगा 8 - 28 माइनस का 3, y बराबर, तो ये हो जाएगा -20 बटा में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया 20/3।
ठीक है, तो R के निर्देशांक ये हो जाएंगे -56/3 एंड 20/3। ठीक है, ये था आपका एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई दो पॉइंट दिए हैं P और Q, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं P के 4, -1 और Q के -2, -3। ये कहता है कि कोई बिंदु है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को समत्रिविभाजित करता है। समत्रिविभाजित मतलब समान 3 टुकड़े करता है। ठीक है, तो अपने इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या आपका Q। ठीक है, इसको मैंने 3 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपने ले लिया A और ये ले लिया B। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 4, -1 और इसके दिए हैं -2, -3। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट अपने मान लेते हैं x, y और B के मान लेते हैं x, y। ये मैंने कैपिटल लिए हैं B वाले। ठीक है, जब आप A पॉइंट पर होंगे तो इधर वाला पार्ट जो होगा 1 और इधर वाला 2 में, यानी ये m1 m2 की वैल्यू आएगी। अगर आप इस पॉइंट को लेते हो तो इधर 2 पार्ट हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा और ये इधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले इस पॉइंट को भूल जाना है, B पॉइंट को। केस फर्स्ट में आपका सिर्फ एक पॉइंट यही है। ठीक है, तो केस फर्स्ट, इसके अंदर आपने क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट है आपके 4, -1, Q के कोऑर्डिनेट है -2, -3 और M1 रेशियो M2 क्या है आपका 1:2। ठीक है, ये क्या है 1:2 और पॉइंट A जो A के कोऑर्डिनेट क्या है x, y, स्मॉल y। ठीक है, A के निर्देशांक। तो अपने अंतर विभाजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन है। तो इसके लिए x इक्वल क्या होगा m1 m2 अपॉन m1 m2। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ x2 और यहाँ x1। अब देखिए x2 x1 कहां से लेंगे, P और Q से लेंगे। ठीक है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 1 -2 +2 × 4 अपॉन 1 + 2, तो ये जाएगा -2 + 8 अपॉन 3, ये जाएगा 6/3। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इक्वल m1 m2 m1 प्लस m2 प्लस आएगा y2 y1। m1 की वैल्यू 1 × -3 +2 × -1 अपॉन 1 + 2 -3 -2 अपॉन 3, ये हो जाएगा -5/3। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, A के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 2, -5/3। ठीक है, अब केस सेकंड आता है। केस सेकंड के अंदर क्या होगा, m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने भूल जाना है पॉइंट A को। ठीक है, इसको जब अपने छोड़ेंगे तो ये रेशियो आपका m1 2 हो जाएगा और ये m2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में P के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे 4, -1, Q के -2, -3 एंड m1 रेशियो m2 क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट है आपके x, y। मैंने यहाँ कैपिटल लिखा है x, y। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, अपने को पता चल जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अपने वही अंतर विभाजन है। तो x बराबर क्या हो जाएगा m1 m2 प्लस आएगा यहाँ और यहाँ भी प्लस आएगा x2 और यहाँ x1। m1 की वैल्यू 2 × x2 की वैल्यू -2, m2 1 × 4
2 + 1 -4 + 4/3 0.3 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। y इक्वल m1 m2 m1 + m2, यहाँ आएगा x2, यहाँ आएगा x1। m1 की वैल्यू 2 × y2 आएगा, y2 -3 + m2 1 × -1/2 + 1, 2 3 जा 6, माइनस का 1/3 -7/3। तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी -7/3। तो b के निर्देशांक यानी b के कोऑर्डिनेट 0, -7/3। ठीक है, ये था आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इंटरनल डिवीजन का ही था, लेकिन इसके अंदर उसने एक लॉजिक दिया था कि जो पॉइंट है वो उसको सम 3 विभाजित करता है। सम 3 विभाजित का मतलब 3 इक्वल पोर्शन करता है। अब 3 इक्वल पोर्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाए, फिर पॉइंट यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको अपने सॉल्व किया है। पहले जब पॉइंट ए होगा तो 1:2 आएगा, फिर जब इसको इधर लेके आएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर 2 पोर्शन रह जाएंगे, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में अपने इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से अलग टाइप के हैं, यानी है फॉर्मूला यही है। इसके अंदर m1 m2 की वैल्यू गिवन थी, उसके अंदर गिवन नहीं होगी, तो अपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या आपको पॉइंट गिवन होगा, r जो इंटरनल कर रहा है उसको डिवीजन में या एक्सटर्नल में है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, आपको m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।